फिर ड्रॉ कर लेते हैं साथ में कि एक ट्राइंगल आपको दिया गया पी क्यू आर, ठीक है, ऐसा पी क्यू एंड आर। फिर ए, ओके, ए वेक्टर इज क्यू आर ऐसा, बी वेक्टर इज आर पी ऐसे, डायरेक्शन फर्क पड़ता है राइट। सी इज पी क्यू, ये आ गया आपके पास सी, ओके। और भी इंफॉर्मेशन दे रहा है बट यहाँ पे एक बात क्लियर कर लीजिए, अगर ये यहाँ से शुरू हो रहा है राइट, ए बी एंड सी, ठीक है, क्यू पर ही वापस पहुंच गया, दैट मीन्स व्हाट कि ए में आप बी जोड़ो सी जोड़ो, इनका एडिशन क्या है, ऑल दीज वेक्टर्स सम अप टू 0 बिकॉज आपने जहां से स्टार्ट किया आप वहीं पहुंच गए राइट। सो दिस इज वन थिंग विच वी नीड टू नोट, शुरू में ही हमने नोट कर लिया, ओके। अब देखिए और क्या बोल रहे हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए इसकी लेंथ दे रहा है, मॉड्यूलस ऑफ ए इज 12, मॉड्यूलस ऑफ बी इज 4√3, बस इतनी बात बोल रहा है, सी का नहीं दिया इन्होंने। बी डॉट सी की वैल्यू बता रहा है आपको, बी डॉट सी इज 24, ओके। अब फिर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमसे कि ये इसके बराबर है क्या, तो ध्यान से देखते हैं पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए इज 12। अब हमको मॉड्यूलस ऑफ ए तो पता ही है, मॉड्यूलस ऑफ सी नहीं पता है हमें, है ना, इतने इन्फॉर्मेशन में मॉड्यूलस ऑफ सी कहीं नहीं है। तो ट्राई करते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ सी निकालने के पहले, है ना। तो क्या करा जाए, मॉड्यूलस ऑफ सी होल स्क्वायर, ठीक है, कैसे निकालें, ये क्या होता है, सी डॉट सी होता है ना, मॉड्यूलस ऑफ सी इज सी डॉट सी। फिर अब सी के बारे में पता नहीं है बट हम यहाँ से निकाल सकते हैं व्हाट इज माई सी, नहीं, सी इज माई माइनस ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ माइनस ए माइनस बी वेक्टर। अब देखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप मल्टीप्लाई करो क्या आता है आपके पास, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर एंड देन व्हाट प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है। अब क्या कि भाई ठीक है, हमें मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर तो पता है, 12 स्क्वायर इज 144, ये स्क्वायर है, और मॉडुलस ऑफ ये भी पता है 16 इंटू 3 इज 48, बट ये बात नहीं पता हमें 2a डॉट बी वाली बात, ओके। चलिए अब फोकस करते हैं ये कैसे फाइंड आउट करें हम, ठीक है, व्हाट इज a डॉट बी। अच्छा एक और ऑप्शन आपका पता चल जाएगा अगर आपने a डॉट बी निकाल लिया तो क्या किया जाए a डॉट बी निकालने के लिए, b डॉट सी दे रखा है ना, तो c के बारे में तो आपको पता नहीं है, तो फिर से वही काम करते हैं हम कि c की जगह मैं यहाँ से माइनस ए माइनस बी लिख देती हूँ, है ना, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 24, ठीक है ना, आ गई ना आपके पास बात। फिर आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो क्या आता है आपके पास, b डॉट ए माइनस टाइम्स, है ना, माइनस टाइम्स कम्यूटेटिव होता है ना, a डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं, माइनस b डॉट बी, ओके, व्हाट इज दैट, मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर इज 24, हो गया ना काम हमारा। a डॉट बी क्या आया आपके पास, a डॉट बी या मैंने बोला b डॉट ए आर दी सेम थिंग्स, सो a डॉट बी आपके पास आ गया व्हाट -24 एंड माइनस ऑफ मॉडुलस b स्क्वायर विच इज 48, तो आपके पास आंसर आ गया -72। चलिए ये ऑप्शन भी ठीक हो गया, ओके, a डॉट बी आपके पास आ गया -72। अब फिर यहाँ रख देते हैं, है ना, तो 144 प्लस 48 एंड देन व्हाट प्लस 2 टाइम्स माइनस ऑफ 72 आ गया आपके पास 144 प्लस 48 एंड देन व्हाट अगेन माइनस 144, ठीक है। तो आपके पास आ गई मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई आपके पास कि इट इज व्हाट 48। अब जो पूछ रहा है वो इनको बता देते हैं, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए, ठीक है, तो निकालिए क्या आता है आपके पास, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस मॉडुलस ऑफ ए, ये आ गया आपके पास इसका हाफ दैट विल बी 24 एंड माइनस मॉडुलस इसका 12 दे रखा है, तो आपके पास आंसर आ गया 12। इज दैट द आंसर, ये सही है, ठीक है, 12 आ गया। अब प्लस ए इज 30 आएगा क्या, 24 प्लस 12 इज नॉट 30 राइट, सो दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये गलत हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और ये बचा जो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू बोल रहे हैं कि 48√3 है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या किया जाए, फिर से वही काम करते हैं ना, ये ए क्रॉस बी है, सी क्रॉस ए है, तो यहाँ पर भी हम इसको सी की जगह पे हम फिर से ए बी के टर्म्स में लिख लेते हैं, है ना, वो जो सबसे पहले लिखा कितना काम आ रहा है हमारे, ये, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या आया मेरे पास,
ये a क्रॉस b ही है, दिस इज a क्रॉस b एंड देन प्लस व्हाट इज दिस, a क्रॉस a तो जीरो हो गया, राइट, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो एंड देन व्हाट एल्स यू गेट, माइनस टाइम्स b क्रॉस a। ठीक है, अब क्या आया कि माइनस टाइम्स b क्रॉस a, या इनको एक्सचेंज करते हैं, कम्यूटेटिव नहीं होता है, राइट, एक्सचेंज करते हो तो आप क्या आ जाता है, प्लस a क्रॉस b, व्हाट डू यू एंड अप इन गेटिंग कि 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या पता है हमें, इसका क्या है, मॉडुलस पूछ रहे हैं ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू इनके बीच का एंगल, लेट्स से साइन अल्फा, a और b के बीच का एंगल। ठीक है, अब साइन a मॉडुलस पता है, b मॉडुलस पता है, इसका 12 दे रखा है, इसका 4√3 दे रखा है, साइन अल्फा नहीं पता ना, कर सकते हैं पता है a b के बीच का एंगल। अभी अभी आपने बोला ना a डॉट b इज -72, है ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, इफ a डॉट b इज -72, okay, what does that mean, that means modulus of a into modulus of b into cos of alpha is -72, है ना, तो cos of alpha पता चल गया है ना, cos of alpha is nothing but -72 divided by modulus of a which is 12 and modulus of b which is 4√3। ठीक है, तो क्या आता है आपके पास आंसर, आपके पास आंसर आ गया -√3/2, है ना। अगर cos अल्फा -√3/2 है तो sin अल्फा क्या है, हाफ, है ना, सो यहाँ पे हमने हाफ लिख लिया, एनीवेज यू टेकिंग मॉड्यूलस, राइट, तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास आंसर आया 48√3 विच इज एग्जैक्टली जो वो बोल रहे हैं, है ना, 48√3। तो आपका तीनों ऑप्शंस ठीक हो गए, बस एक ही गलत हुआ, है ना। बढ़िया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।